हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 10th का मैथ्स हम कर रहे हैं। एक नया टॉपिक यहाँ पे स्टार्ट करेंगे हम, जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से टू वेरिएबल। ठीक है, तो नोट कर लीजिए, टॉपिक है ये आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो यहाँ पे चैप्टर का नाम समझते हैं क्या है। आपने अभी तक लीनियर इक्वेशन के बारे में पढ़ा होगा। लीनियर इक्वेशन क्या होगा? रैखिक समीकरण। लीनियर इक्वेशन को क्या बोलते हैं? रैखिक समीकरण। ठीक है। अब पेयर का मतलब क्या हुआ? युग्म, है ना, जोड़ा। और टू वेरिएबल्स का मतलब क्या हुआ? वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल होता है चर। ठीक है, जो जैसे एक्स वाई जेड ए बी सी, कोई भी ये वेरिएबल होता है जिसकी वैल्यू चेंज हो सके। ये आपने पिछली क्लासेज में सीख लिया है, समझ चुके हैं हम। तो यहाँ पे दो वेरिएबल का इस्तेमाल होने वाला है, ये आप समझ लीजिए। कितने वेरिएबल का इस्तेमाल होगा? दो वेरिएबल का कम से कम इस्तेमाल होगा। और लीनियर इक्वेशन, ठीक है, लीनियर इक्वेशन होगी ये, मतलब जो हाईएस्ट पावर होगी एक इक्वेशन पे वो 1 होगी, उससे ऊपर पावर नहीं होगी। और है पेयर ऑफ इक्वेशन, आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे इक्वेशन का जोड़ा मिलेगा, एक इक्वेशन से बात नहीं बनेगी। समझ में आ रहा है? अब ये चैप्टर का नाम है, मतलब आप समझ गए होंगे यहाँ पे क्या पढ़ने को मिलेगा इस चैप्टर में। समझ में आया? चलिए चैप्टर का टॉपिक का नाम लिखिए, फिर हम वन बाय वन यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करेंगे। थोड़ा बहुत जो पिछली क्लासेस में आपने पढ़ा उसको भी हम रिवाइज करने की कोशिश जरूर करेंगे, तो इसको नोट कीजिए। तो ठीक है, टॉपिक लिख लिया सबने। अब यहाँ पे इसको हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, क्या हो गया? ये दो समीकरण वाले रैखिक युग्म। ठीक है, ये हम यहाँ पे पढ़ेंगे। अब देखिए, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, ये इसका नाम होगा, क्योंकि टू वेरिएबल हैं और लीनियर पेयर है, रैखिक समीकरण है, और पेयर यानी युग्म है। अब यहाँ पे तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, इसको डिस्कस कर लेते हैं। लीनियर इक्वेशन कैन बी यूज टू रिप्रेजेंट ऑलमोस्ट एनी सिचुएशन इन्वॉल्विंग एन अननोन क्वांटिटी। अब यहाँ पे अननोन क्वांटिटी क्या हुई? अननोन क्वांटिटी वो क्वांटिटी होगी जिसका हमें पता नहीं है। अब मान लीजिए मैंने आपको बोला कि मैंने कुछ दूरी तय की है। ठीक है, मैं यहाँ से दिल्ली गया और कुछ दूरी तय की। मैंने बताया नहीं आपको कि कितनी दूरी तय की है। ठीक है, तो आप क्या बोल सकते हैं? आप इसको लेट कर सकते हैं, मान सकते हैं कि मैंने x दूरी तय की है। तो ये एक अननोन वेरिएबल है, ये डिस्टेंस, दूरी जो मैंने तय की है, ये अननोन वेरिएबल है, इसका पता नहीं है ना। तो जो लीनियर इक्वेशन है ये क्या करती हैं? ये किसी भी सिचुएशन को, कोई सिचुएशन आपके सामने दे दी जाती है और उसको बताने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए यूज की जाती है। लगभग मतलब कोई भी सिचुएशन, कोई भी कंडीशन आपको दी जा, उसको बताने के लिए यूज की जाती है जहां पे एक क्वांटिटी का पता ना हो। पिछली क्लासेस में आपने काफी सारी ऐसी इक्वेशंस देखी होंगी। वी अप्लाई लीनियर इक्वेशन इन वेरियस रियल लाइफ सिचुएशन, है ना। हम क्या करते हैं, जो लीनियर इक्वेशन है ना, उनको रियल लाइफ सिचुएशन में अप्लाई करते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल वेदर प्रिडिक्शन। ठीक है, वेदर प्रिडिक्शन में यूज करते हैं। इंग्रेडिएंट्स ऑफ रेसिपी, रेसिपी, बहुत सारी रेसिपी आप जब सीखते हैं, यूज करते हैं। रेसिपी मतलब क्या हुआ बच्चों? जैसे खाना पकाना है, ठीक है, खाना पकाना है, कोई पर्टिकुलर आपको सब्जी बनानी है, तो उसके लिए कोई रेसिपी होगी कि भाई सबसे पहले कौन सी चीज डलेगी, तेल डलेगा, फिर जीरा डलेगा, फिर मसाला डलेगा, प्याज टमाटर एटसेट्रा एटसेट्रा। तो इस चीज में भी हम क्या करते हैं, इसका यूज कर सकते हैं लीनियर इक्वेशन का, वो रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स बताने में। हमारा मंथली एक्सपेंडिचर कितना है, इसके लिए भी हम क्या कर सकते हैं, लीनियर इक्वेशन यूज कर सकते हैं। प्रेडिक्टिंग प्रॉफिट इन बिजनेस या फिर गवर्नमेंट सर्विस,
इनके लिए आपकी ये लीनियर इक्वेशन यूज हो सकती हैं और ये रियल लाइफ सिचुएशंस हैं, आप देख सकते हैं ये दिन प्रतिदिन में काम आने वाली चीजें हैं जहां पे हम ये यूज करेंगे। वी नो दैट इक्वेशन ऑफ फॉर्म ax² + bx + c = 0, ये कौन सी इक्वेशन है, किस फॉर्म की है, जहां पे a b एंड c आर रियल नंबर, ये वास्तविक संख्याएं हैं। और क्या है, a and b are both equal to 0 is called लीनियर इक्वेशन। नहीं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे क्या है, x² है। अगर ये लीनियर इक्वेशन चाहिए तो ये x की पावर यहाँ पे 1 होना पड़ेगा, x की पावर को कितना होना पड़ेगा, 1। अब बोल सकते हैं इसको लीनियर इक्वेशन ax + bx + c = 0। तो ये क्या है, ये लीनियर इक्वेशन है बच्चों। लीनियर इक्वेशन क्यों है, यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी है, 1 है, ठीक है, इसलिए इसको हम लीनियर इक्वेशन बोलेंगे। और चलिए, 2 वेरिएबल्स की बात हुई है ना, 2 वेरिएबल भी यहाँ पे हम यूज करेंगे, फिर 2 वेरिएबल यूज करेंगे, यानी ax + by, ठीक है। तो यहाँ पे इसको मैं दोबारा लिख दूं, ये इक्वेशन सही से लिख देता हूँ, ax + by + c = 0। ये देखिए, ये है आपकी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, रैखिक समीकरण है, क्योंकि हाईएस्ट पावर x की हो या y की हो, 1 है यहाँ पे। तो हाईएस्ट पावर अगर 1 होगी तो लीनियर इक्वेशन होगी, अगर हाईएस्ट पावर 2 आपको देखने को मिलेगी तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। यहाँ पे लीनियर इक्वेशन आपने देखी है, ठीक है। और यहाँ पे क्या बोला गया है, रियल नंबर है a और b, और दोनों में से कोई भी 0 नहीं हो सकता, ठीक है। अगर दोनों में से a या b में से कोई भी 0 हो गया रियल नंबर, तो फिर ये 2 वेरिएबल में नहीं रहेगी लीनियर इक्वेशन, ये 1 वेरिएबल में हो जाएगी। इसीलिए इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, जहां पे वेरिएबल क्या है, x और y है, क्योंकि a और b तो रियल नंबर्स हैं, c कांस्टेंट है, इसीलिए इसको हम लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बोल सकते हैं, ठीक है। इसको ध्यान से आप समझेंगे, लिखेंगे, कुछ अगर डाउट लगता है बच्चों तो आप पूछ सकते हैं। तो ठीक है, नोट कर लिया सबने। आगे देखिए, अब आगे समझने की कोशिश करते हैं इसको। लेट अस कंसीडर एन एग्जांपल, एक एग्जांपल देखते हैं हम लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का, ठीक है। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, यहाँ पे एक इक्वेशन है x + 3y = 7, 7 के बराबर है ये। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है इसमें, x + 3y, ये क्या है, x + 3y लेफ्ट साइड है। तो अगर हम x की वैल्यू यहाँ पे 1 रखें एंड y की वैल्यू 2 रखें लेफ्ट साइड में, x की वैल्यू कितनी, 1 एंड y की वैल्यू 2, तो क्या हो जाएगा, हमें क्या इक्वेशन मिलेगी, लेफ्ट हैंड साइड में x + 3y है, x की वैल्यू 1 रख दी, y की वैल्यू 2 रख दी, तो मुझे बताइए ये 1 + 3 × 2 हो गया 6, और 6 + 1 7, ये 7 आ गया। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, राइट हैंड साइड के इक्वल है। ये लीनियर पेयर का एक एग्जांपल है यहाँ पे, ठीक है। वी कैन से दैट x = 1, यहाँ से ये बोल सकते हैं हम कि अगर x = 1 है, y = 2 है, ये एक सॉल्यूशन है, हल है किसका, इस इक्वेशन का, x + 3y = 7 का एक हल है, सॉल्यूशन है, जहां पे x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 2 है, ठीक है। लेट अस कंसीडर मोर वैल्यूज ऑफ x एंड y। अगर हम और वैल्यूज यहाँ पे कंसीडर करके देखें तो क्या आएगा, एक काम कीजिए, x की वैल्यू 2 पुट कीजिए, y की वैल्यू 1 रखिए, सेम इक्वेशन में, x + 3y में x की वैल्यू हमने 2 रख दी, y की वैल्यू 1 रख दी। यहाँ पे कितना आया, अब 3 × 1 3 + 2 5, 5 आया है। क्या इस केस में भी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है, बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पे ये समझिए
कि x और y की किसी भी वैल्यू, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई भी वैल्यू आपने रख दी और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हो जाएगा या फिर वो सॉल्यूशन हो जाएगी। कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज ही इसका सॉल्यूशन होने वाली हैं, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1 इज नॉट ए सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन x प्लस 3y इक्वल टू 7। मतलब तो यही हुआ ना, जब x और y की वैल्यू रखने के बाद लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है, मतलब ये इसका सॉल्यूशन नहीं है। नोट कीजिए, फिर आगे करते हैं। तो ठीक है, नोट कर लिया है सबने। वी नो दैट द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज ए स्ट्रेट लाइन। हमें ये पता है कि जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का ग्राफ है वो कैसा होता है, एक स्ट्रेट लाइन होता है, सीधी रेखा होती है, ठीक है। तो फिलहाल हम इसके बेसिक को डिस्कस कर रहे हैं कि लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल होता क्या है। उसके बाद पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन पे आएंगे और धीरे धीरे हम इसको यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे बच्चों। तो ध्यान दीजिए, इफ वी से दैट x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 2 इज अ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन x plus 3y, then it mean that point 1 2 will lie on the line representing the equation x plus 3y is equal to 7। तो देखिए यहाँ पे एक इक्वेशन है, हमारे पास इक्वेशन है और इसमें अगर x 1 के बराबर है, y 2 के बराबर है, x की वैल्यू कितनी हुई 1 हुई, y की वैल्यू कितनी हुई 2 हुई, तो ये इस लाइन पे लाई करेगा। देखिए जिसको समझते हैं, मान लीजिए ये एक लाइन है, स्ट्रेट लाइन है। किसकी स्ट्रेट लाइन है ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन है x प्लस 3y इक्वल्स टू 7। इसकी ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। अगर x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 2 इसका सॉल्यूशन है, इज सॉल्यूशन, तो कोऑर्डिनेट्स इसके x की वैल्यू कितनी है 1 है, y की वैल्यू 2 है। तो ये जो पॉइंट 1 2 है ना, मान लीजिए यहाँ पे है 1 2, ये इस लाइन पे लाई करेगा कहीं ना कहीं। बाकी और कोई पॉइंट हो सकता है, जैसे माइनस कितना हो गया 2 माइनस 1, ये इस पे लाई ना करे लाइन पे, लेकिन ये इसका सॉल्यूशन है 1 2, तो ये जरूर इस पे लाई करेगा। यही पॉइंट यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश की गई है, समझ गए ना। अब चलिए आगे हम थोड़ा इसकी ग्राफिकल नजरिए से बात कर रहे हैं। आगे देखिए, नाउ वी हैड कंसिडर्ड वन मोर केस। एक और केस देखिए, हमने एक और केस लिया था जहां पे x की वैल्यू 2 आई थी, y की वैल्यू 1 आई थी और ये सॉल्यूशन नहीं था इस इक्वेशन का। तो इसका मतलब क्या हुआ, अभी मैंने बताया आपको, इसका मतलब ये हुआ कि जो इसकी स्ट्रेट लाइन है x प्लस 3y इज इक्वल टू 7 की, उस पे ये पॉइंट लाइन नहीं करेगा 2 एंड 1, 2 1 इस पे लाइन नहीं करेगा अगर हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं लाइन को, ठीक है। सो एवरी सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन इज अ पॉइंट ऑन द लाइन रिप्रेजेंटिंग इट। मतलब क्या हुआ, सॉल्यूशन क्या हुआ, हर एक सॉल्यूशन उस लाइन पे प्रेजेंट होगा या उस लाइन का पॉइंट होगा जो इस इक्वेशन को x प्लस 3y इज इक्वल टू 7 को रिप्रेजेंट कर रही है। इसकी एक लाइन बना दी हमने, ये लाइन बना दी हमने, इसकी ये लाइन बना दी। अब जो जो भी इसके हल होंगे, हल मतलब x की वैल्यू और y की वैल्यू जो लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल कर दे उसको हल बोलते हैं। तो जो जो इसके हल होंगे वो इस लाइन पे एक बिंदु होगा, इस लाइन पे पॉइंट होगा, और अगर इसके हल नहीं हुए तो वो लाइन पे नहीं होंगे। यही चीज आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश की जा रही है। नोट कर लेंगे इसको, कुछ डाउट अगर लगता है पूछ सकते हैं। तो ठीक है बच्चों, यहां तक चीजें समझ गए आप। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए, ईच सॉल्यूशन एक्स वाई, ईच सॉल्यूशन
एक्स वाई ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है और उसका हर एक सॉल्यूशन। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या है? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है। करस्पॉन्ड टू अ पॉइंट ऑन द लाइन रिप्रेजेंटिंग द इक्वेशन एंड वाइस वर्सा। मतलब क्या हुआ? ये हुआ कि जो भी सॉल्यूशन होगा ना इस इक्वेशन का, तो हर एक सॉल्यूशन क्या होगा, इस लाइन पे, जो इस इक्वेशन से लाइन बन रही है वो इस पे मौजूद होगा। ठीक है? या फिर इसका उल्टा भी हो सकता है कि जो भी पॉइंट इस लाइन पे मौजूद हो वो इस इक्वेशन का हल या फिर सॉल्यूशन जरूर होगा। जो मैं बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है ना बच्चों? तो चलिए एक और इक्वेशन यहाँ पे मान के देख लेते हैं। एक इक्वेशन और मानते हैं। लेट अस कंसीडर वन मोर लीनियर इक्वेशन। ये इक्वेशन ले ली हमने x प्लस 5y इक्वल्स टू 9। अब दो इक्वेशन होगी आपके पास। कौन सी? एक तो है x प्लस 3y इक्वल टू 7 और दूसरी है x प्लस 5y इक्वल्स टू 9। अब क्या है? दीज टू इक्वेशंस आर इन सेम वेरिएबल। इनका वेरिएबल सेम है, इनका चर सेम है ना? देखिए यहाँ पे x दिख रहा है, दूसरी इक्वेशन में भी एक वेरिएबल x है। ये वेरिएबल y है, दूसरी इक्वेशन में भी एक वेरिएबल y है। तो ये क्या हो गई? दो इक्वेशन हो गई। ठीक है? अब देयरफॉर वी कैन से दैट दे आर अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। क्या है ये? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब ये चीज समझे आप? अब थोड़ा मैं आपको यहाँ पे डिटेल में समझा देता हूँ इस चीज को। देखिए x प्लस 3y इक्वल्स टू 7, 2x नहीं x ही था वो, है ना? सेम इक्वेशन। x प्लस 5y इक्वल टू 9 है। x प्लस 5y इक्वल्स टू 9, इसको बोलते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है? दो वेरिएबल में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है। लेकिन बच्चों अगर मैं कोई ऐसी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन लिखना चाहूँ, 3y इक्वल टू 7 हो गया, फिर z प्लस 5y इक्वल्स टू 9। क्या ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है? नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए x एक वेरिएबल, y दो वेरिएबल। यहाँ पे y तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक और तीसरा वेरिएबल आ गया z। इसीलिए दिस इज नॉट अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। समझ में आ रहा है? या फिर अगर ऐसा होता x स्क्वायर प्लस 5y इक्वल्स टू 9, तो ये भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे देखिए एक वेरिएबल की पावर 2 है, तो ये सेकंड वाली लीनियर इक्वेशन नहीं बची। तो अगर और किसी फॉर्म में दे दी जाए आपको, तो वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन नहीं होंगी। ये चीज समझ में आ रही है बच्चों? तो इसको नोट कर लीजिए। ठीक है? ये आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है, ये और ये। ठीक है? These two equations are in the same variable, same variable है x और y, therefore इसको बोल सकते हैं they are pair of linear equation in two variables। ठीक है? चलिए अब यहाँ पे एक सिचुएशन समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए रिया गोज टू मार्केट टू बाय कलर्ड पेन्स एंड पेपर्स। ठीक है? रिया को मार्केट जाना है, उसको कलर्ड पेन खरीदने हैं और पेपर खरीदने हैं। साइंस प्रोजेक्ट के लिए चाहिए होंगे उसको कुछ। उसने क्या करना है? सबमिट करना है स्कूल में अगले कुछ दिनों में। रिया हैज 100 रुपीज विद हर। रिया के पास 100 रुपए है। ठीक है? 100 रुपए में ही इसको ये सामान खरीदना है, कलर्ड पेन और पेपर। नंबर ऑफ कलर्ड पेन शी बॉट इज 2 times द नंबर ऑफ कलर्ड पेपर। अब समझना कि जो उसने कलर पेन खरीदे हैं वो जितने पेपर खरीदे हैं उसके 2 गुना खरीदे हैं। कितने? 2 गुना खरीदे हैं। मतलब अगर उसने पेपर खरीदे हैं 5 तो कलर पेन 10। अगर उसने पेपर खरीदे हैं 3 तो कलर पेन खरीदे हैं 6। इस तरह से
द कॉस्ट ऑफ कलर्ड पेन एंड पेपर, ठीक है, द कॉस्ट ऑफ वन कलर्ड पेपर and one colored pen is ₹10 and ₹20 respectively। अब एक और इंफॉर्मेशन दी है आपको, क्या दी है कि जो कीमत है किसकी, कलर्ड पेपर की और कलर्ड पेन की, वो कितनी है, वो है बच्चों ₹10 और ₹20। मतलब क्या है, एक कलर्ड पेपर आता है ₹10 का और एक कलर्ड पेन आएगा ₹20 का, ये कीमत आपको दी है। इफ वी डिनोट द नंबर ऑफ कलर्ड पेन बाय एक्स, मान लीजिए नंबर ऑफ कलर्ड पेन को हम x से रिप्रेजेंट करते हैं एंड नंबर ऑफ कलर पेपर को हम y से रिप्रेजेंट करते हैं, वी गेट टू सेट ऑफ इक्वेशन, हमें दो सेट ऑफ इक्वेशन यहाँ से मिलती है। इक्वेशन कैसे बनानी है ये समझ रहे हैं बच्चों। अब हम, है ना, कोई कंडीशन दे दी जाए, रियल लाइफ कंडीशन, उससे आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बनाना है तो कैसे बनाएंगे। पहली कंडीशन हमने यहाँ पे यूज की है, क्या की है कि पेन कितने हैं, x है। यहाँ पे क्या है, जो नंबर ऑफ कलर्ड पेन खरीदे हैं उसने x खरीदे हैं और नंबर ऑफ कलर्ड पेपर है y। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं लेट नंबर ऑफ कलर्ड पेन इज इक्वल टू x and number of colored paper is y। कलर्ड पेन को x मान लिया, कलर्ड पेपर को y मान लिया। तो क्या बोला गया है यहाँ पे, सबसे पहले ये बोला नंबर ऑफ कलर्ड पेन सी बोट इज 2 टाइम्स द नंबर ऑफ कलर्ड पेपर। जो कलर्ड पेपर उसने खरीदे हैं उसका 2 गुना उसने पेन खरीदे हैं, ठीक है। मान लीजिए उसने कलर्ड पेपर खरीदे हैं कितने, y, तो पेन कितने हैं, x, तो पेन कितने हैं, 2 गुना है। अब ये कलर्ड पेपर पेन के हाफ है, अगर इन दोनों को इक्वल करना है तो मुझे y को भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये आ गई इसकी एक इक्वेशन, ठीक है। दूसरी इक्वेशन क्या बोली गई है, दूसरी इक्वेशन में बोला है कि एक कलर्ड पेपर की कीमत कितनी है, ₹10 है एंड कलर्ड पेन की कीमत कितने हैं, ₹20 है। तो कलर्ड पेपर क्या हो गया, कलर्ड पेपर को हमने किससे डिनोट कर दिया, वी डिनोट कलर्ड पेन बाय x। कलर्ड पेन की कीमत कितनी है, 20 है और कलर्ड पेपर को हमने किससे डिनोट किया है, y से। कलर्ड पेपर की कीमत कितनी है, ₹10 है। तो यहाँ पे हम इसको 20 करेंगे, ये 20 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा, ठीक है। तो 20x प्लस 10y कितना है, 100 आ जाएगा, ये इक्वेशन 2 हो जाएगी। इस तरह से हम इक्वेशन बना सकते हैं बच्चों, रियल लाइफ सिचुएशन अगर आपको दी जाए तो। नोट कर लीजिए, ये एक जस्ट एग्जांपल था आपको समझाने के लिए, बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स करेंगे अच्छे से आप समझ पाएंगे। इसको नोट कीजिए आप। तो बच्चों यहाँ पे जो हमने कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश की है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से, कुछ हमने डिटेल्स यहाँ पे डिस्कस की हैं। वेरिएबल्स क्या होते हैं, ठीक है, और कांस्टेंट क्या होते हैं, और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है, खाली लीनियर इक्वेशन क्या होता है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ये सब चीजें डिस्कस की हैं हमने। तो उम्मीद करता हूँ अच्छे से आप इनको नोट कर रहे हैं, समझ रहे हैं, इनको घर पे रिवाइज जरूर करें। इसी के साथ आज का सेशन एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।